वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरताभमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हम चिंतन कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय दुखित हुआ है। यह जानकर के कि ताऊ जी और ताई जी चले गए हैं। चाचा चाची चले गए हैं जो उनके मां पिताजी के समान थे। धृतराष्ट्र एवं गांधारी बिना बोले कहीं चले गए हैं। उनको समझाने के लिए नारद जी आए हैं और नारद जी कह रहे उनको, मनुष्य से स्वयं के लिए तो कुछ होता नहीं है और मनुष्य दूसरों के लिए दुखी होता है। देखिए, हम सबके मस्तिष्क पर मृत्यु की तलवार लटक रही है। हम में से कोई नहीं जानता है हमारी मृत्यु कब आएगी, लेकिन हम स्वयं अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए परमार्थ की यात्रा में अग्रसर नहीं हो रहे। हम स्वयं से तो स्वयं के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा है और दूसरे के लिए दुख के लिए दुखी बनता है।
दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे की वृद्धावस्था को देख करके, दूसरे की असह्य बीमारी को देख करके हम सोचते हैं अब इनके मृत्यु काल नजदीक आ गया है। हमारा कब है मालूम है हमको? हमको किसी को मालूम नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है, मनुष्य तुम स्वयं के लिए तो सावधान नहीं हो रहे हो, और जो बिस्तर में लेट चुके हैं, दुख से कहार रहे हैं, या जो वृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए तुम दुखी हो रहे हो। नारद जी कहते हैं, देखिए, खिलौना वाला खिलौनों को जोड़ देता है और फिर अलग कर देता है। इस संसार में ऐसा ही होता है। हमारे पूर्व जन्म के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हम लोग इकट्ठा होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। रंगदूत महाराज लिखते हैं, मड़या बच्चे पड़या छूटा, नदीना काष्ठ समपूरे, रम्या कई दिन भले बेगा, बधी ए स्थूड़नी लीला। उतारी स्थूड़ ना वाघा, मणिषु कोदिये कांते, हसीसु राचि अन्योन्ये, निहाड़ी फूल दृग द्वैते। मड़या बच्चे पड़या छूटा, नदीना काष्ठ समपूरे। नदी में बाढ़ आती है तो नदी के प्रवाह के कारण दो लकड़ियां इकट्ठा हो जाती है, और जब जल का स्रोत कम हो जाता है तो धीरे धीरे वो दोनों लकड़ियां अलग हो जाती है। उसी तरह से हम हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण एक दूसरे से इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो पति हो, भार्या हो, माता पिता और संतान का संबंध हो, मित्र मित्र का, स्वजन स्वजन का, पड़ोसी पड़ोसी का, आत्मीयजन आत्मीयजन का। इस जन्म में हम जिस किसी के साथ हमारा संबंध हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है, ये हम समझ ले। जब तक वो कर्म चलेगा तब तक हम साथ में रहेंगे, जब कर्म खत्म हो जाएगा तो हम बिछड़ जाएंगे। मड़या बच्चे पड़या छूटा, नदीना काष्ठ समपूरे, रमा कई दिन भले बेगा, बदिये स्थूल नीला। कितना अद्भुत लिखा है। अरे कुछ दिन इकट्ठा रह लिए, कुछ हंसी खुशी मना ली, फिर अलग होना है। तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। इस संसार में जो कोई आया है, शरीर आया है जाने के लिए आया है। मात्रा स्पर्शास्तु गौंदेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, सांस्थितिक्षस्व भारत। जो कुछ मिला है आया है, शरीर आया है जाने के लिए आया है, स्वजन आए हैं जाने के लिए, माँ बाबूजी आए हैं जाने के लिए, संपत्ति आई है जाने के लिए, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति जो आई है सब जाने के लिए। कुछ रहने वाला नहीं, इसलिए क्या कैसे जीने का? तो फिर दुखी होकर जीने का, जीना। हमारा वैदिक धर्म हमें समझाता है, सनातन वैदिक धर्म, जब कुछ आता है तो उसका स्वागत करो, आगते स्वागतम, और जब चला जाए तो हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण करो। बस दुनिया उसी का नाम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। एक और दुल्हा घोड़े पे चढ़ रहा है तो एक और किसी का जनाजा उठा जा रहा है। एक और वाह वाह हो रही है तो एक और आंसू भरी आह आह हो रही है। दुनिया उसी का नाम है।
इसलिए राजन तुम चिंता मत करो। जब तक उनके कर्म तुम्हारे साथ लिखे हुए थे तब तक वो तुम्हारे साथ रहे, अब वो चले गए हैं। अब तुम्हें उनके लिए चिंता नहीं करना है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। हम सब के लिए है। हम सब लोगों ने अपने अपने स्वजन खोए हैं, प्रियजन खोए हैं, आत्मीय सजन खोए हैं। किसी ने संतान खोया है, किसी ने माँ बाबूजी, किसी ने भार्या, किसी ने पति, किसी ने मित्र, किसी ने अपने मार्गदर्शक। सबने इस संसार में कुछ न कुछ खोया है। क्या है? यही है, इसी का नाम है संसार। जो मिला है वो खोने के लिए ही मिला है। असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कह दिया गीता में, जिसके लिए शोक नहीं करना है इसके लिए तुम शोक कर रहे हो। बस हम लोग इसी के लिए शोक कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन का आधार वस्तु, व्यक्ति और घटना को बना करके रख दिया है। कोई अपने संतान के सहारे जीता है, कोई पति के या कोई भार्या के, कोई माँ बाबूजी के, कोई मित्र या कोई स्वजन के सहारे, कोई पुत्र के सहारे, कोई पुत्री के सहारे। और ये संसार में जितने हमारे सहारा है वो कैसा है? अरे बालू में कोई चीज रख दी है और बहुत जोर से हवा आई तो क्या होगा? वो चीज उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया है। जैसे हमने अपने हमारे घर की नींव बालू से भरी हुई है। रेगिस्तान में बालू के अंदर में हमने अपना नींव डाली अपने मकान की, तो क्या होगा? बालू में जो मकान बनाया गया है, बालू से बनाया गया, वो क्या रहेगा? कतई नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य समझाते हैं यहां पर, मनुष्य तुम स्वयं से तो कुछ होता नहीं है और दूसरे के दुख शोक को अपने सर पर मढ़ लेते हो। तुम स्वयं तो अपनी चिंता तो करते नहीं हो और दूसरे की चिंता से अपने दिल दिमाग को तुम अशांत कर रहे हो। हम अपनी चिंता से ही नहीं रो रहे। शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है, महात्मा समझाते हैं, हर रोज अपनी मृत्यु को याद करो। हमें अपनी मृत्यु को याद करना है। हमारा भी जनाजा उठा जा रहा है, हमारी भी अंतिम यात्रा निकल रही है। हमारे ही स्वजन राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम कह रहे हैं। हमारे स्वजन, हमारे प्रियजन ही, हमारी संतान ही, मित्रजन ही हमें मुखाग्नि दे रहे हैं और 2 मिनट में चिता भड़ भड़ करके खत्म हो गए, सब शांत हो गया, सब लोग स्मशान में से निकल गए, सब संबंध खत्म हो गया। इसलिए मां शारदा देवी कहती है ना, मां शारदा देवी क्या कहती है? बेटा ये शरीर है क्या? अंत में 5 सेर राख ही है, अधिक कुछ नहीं है। 2.5 किलो राख है और इस शरीर से जितने भी संबंध बंधे हैं उसका वही हाल है। तो मनुष्य स्वयं के लिए तो रोता नहीं, स्वयं के लिए तो चिंता करता नहीं। हम स्वयं के लिए जागरूक नहीं है। जहां हम हमारे पूर्वजों को, स्वजनों को, प्रियजनों को, आत्मीय जन को अग्नि संस्कार करके आए, वहां हमको भी तो जाना है। दूर नहीं है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसू, अधिक से अधिक। मुझ बीती तुझ बीत से धीरी बापड़िया, गुजराती में कहते हैं। अरे हम भुगत रहे हैं, तुमको भी भुगतना पड़ेगा, तनिक धीरज धर लो। हम सबकी यही गति होने वाली। इसलिए नारद जी कहते हैं
हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम उनके लिए चिंता मत करो, वो जहां गए 6 महीने के बाद तुम्हें भी वहीं जाना है। समझिए, अज्ञान के कारण मनुष्य चिंतित होता है। स्वामी विवेकानंद जो समझाते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। इसलिए अर्जुन जब दुख भुगत रहा था, प्रथम अध्याय में जब मोहित हो गया, तो भगवान द्वितीय अध्याय में उसको सीधा ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, उसके ज्ञान को पवित्र कर रहे हैं, ताकि उसकी भावना पवित्र हो जाए। और ज्ञान और भावना पवित्र हो जाएगी तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। और भगवान ने उपदेश भी कब दिया? जब उसने पूर्ण शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। पहले अध्याय में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें धर्म की करने लगा, और अंत में कह दिया गांडीव रख करके कि अब हमें युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने थोड़ा उस उकसाने का प्रयास किया है, क्लव्यम मास्म गम पार्थ नहीं तत्पयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंदव। भगवान उठा रहे हैं उसको, लेकिन भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। उपदेश कब आरंभ किया? जब उसने अपना शिष्यत्व स्वीकार किया। हे केशव, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरी मति भ्रम हो गई है, अब तुम हमें समझाओ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेदा यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तब भगवान अद्भुत उपदेश देते हैं। ठीक वैसा ही है, हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। तो बोले आओ, अपने मन को ज्ञान के प्रकाश में आलोकित कर दो, भावनाओं को पवित्र करो, कार्य अपने आप पवित्र हो जाएंगे। नारद जी समझाते हैं, देखो तुम ऐसा मत सोचो कि हमारे बिना उनकी कौन देखभाल करेंगे। इस संसार में कोई किसी के बिना मर नहीं जाता है, इस संसार का नियम है। मनुष्य अपने कर्तृत्व अभिमान के कारण ऐसा सोचता रहता है, हम नहीं रहेंगे तो हमारे कुटुंबीजनों को कौन देखेगा, हम नहीं रहेंगे तो संस्था कैसे चलेगी, हम नहीं रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, समाज की अगवानी कौन करेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। अज्ञान के कारण यह भावना हमारे में आती है। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण देते महात्मा लोग, अब सब लोग उस उदाहरण से परिचित है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है, और एक बार अकाल पड़ा था उस प्रांत में, तो शिवाजी महाराज सब लोगों से खुदाई काम करवा करके, अनेक विध रचनात्मक कार्य करवा करके लोगों को रोटी दे रहे थे। शिवाजी में थोड़ा अहंकार आ गया कि हम इस विपत्ति काल में अकाल पड़ा है और हम सबको रोजी रोटी दे रहे हैं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास तो समझ गए शिष्य के भाव को। शिष्य को बुलाया, देखो शिवा इधर आओ। कहा देखो ये पत्थर तोड़ो। तो शिवाजी ने पत्थर तोड़ दिया। पत्थर तोड़ा तो क्या देखा, उसमें एक छोटा सा कीड़ा था। कीड़े के मुख में एक छोटा सा चावल का दाना था और छोटा सा जल भी रखा था उसके लिए, मानी मेढक था। अब समर्थ गुरु स्वामी रामदास करे, बताओ तो इस पत्थर में किसने जल दिया और इसके मेढक के मुंह में किसने चावल का दाना दिया है? बताओ तुम, अन्न का दाना किसने दिया है? शिवाजी कह रहे, मैं समझ गया महाराज, हमारी बहुत बड़ी भूल हुई,
हम सोचते हैं कि हमारे कारण ये हो रहा है। हम जब हमारे मन में, हृदय में यह भावना आ जाती है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। किसी के कारण संसार आज तक रुका नहीं है और कभी रुकेगा नहीं। हम नाहक का, व्यर्थ का, हम अपने कर्तापना का बोझा धो रहे हैं। कर्तापने का बोझा लेकर के हम मर रहे हैं। इसलिए नरसिंह ने कह दिया, हूं करू, हूं करू एज ज्ञानता षडगनो भार जेम स्वानताणे। मैं करने वाला हूं। हमारी अवस्था कैसा है, कैसी है? चैत्र महीना की गर्मी में कुत्ता जा रहा था। चैत्र महीना की गर्मी कैसी कड़ाके की गर्मी होती है। अपने आप को धूप से बचाने के लिए उसने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैलगाड़ी के नीचे चला गया। अब बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है वो। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। वैसे ही हमारी अवस्था है। हम अपने आप को कर्म के, अपनी वासनाओं से बचने के लिए, कर्म के परिणाम से बचने के लिए हम शुभ कर्म करते हैं। संसार के ताप से बचने के लिए, त्रिविध ताप से बचने के लिए संसार रूपी बैलगाड़ी के नीचे हम चल रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए धूप से। कौन सी धूप से? त्रिताप की धूप से, राग द्वेष वासनाओं की धूप से बचाने के लिए। और शुभ कर्म कर रहे हैं कर्म से बचने के लिए। और फिर हम सोचते हैं कि हम ही इस संसार को, घर को, संस्था को हम ही चला रहे हैं। ये हमारी दुरावस्था है। अब आगे नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम भी तैयारी करो। तुम अपने ताऊ जी और ताई जी के लिए अपने मन को दुखी मत करो। उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। उनको विदुर जी लेकर के चले गए हैं। यहां से दक्षिण दिशा में सप्त सरोवर के पास वो गए हैं और उन्होंने सभी कर्मों का संन्यास कर लिया है। बस अब तुम भी तैयारी करो। तुम उनके लिए व्यर्थ चिंता मत करो। यह कह करके नारद जी वहां से विदाई लेते हैं। और क्या हुआ? ठीक 7वें दिन पूर्ण होने पर धृतराष्ट्र ने नेति नेति करके अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एक कर दिया और सभी कर्मों का संन्यास करके अपनी वृत्ति में स्थित हो गए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके पीछे गांधारी सती हो गई और विदुर जी चल दिए वहां से। देखिए, विदुर जी धर्म है, धृतराष्ट्र वो जीव है, गांधारी बुद्धि है। ये जीव अंध है। जीव अंधा किससे बना है? राग और द्वेष एवं अहंकार के कारण। हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान से राग हो गया है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हमने द्वेष कर लिया है। हमारा अंतकाल समीप आता है, तब हमें धर्म कहता है चलो अब निवृत्ति करनी है। कब तक तुम प्रवृत्ति में रस्त रहोगे? कब तक? कैसे हो, कहां जा रहे हो, संसार में ये हो रहा है, जाने दीजिए, संसार बहुत खराब है,
राजनीतिक राजनीतिक नेता लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं, लोगों में समझदारी नहीं है। आहा, जैसे सारे देश की समझदारी हमारे में ही आ गई है, समझ रहे हैं कि नहीं? बाबा इसमें कब तक उलझोगे, बहुत किया और इस मन को कूड़ादान बना दिया। अब ये भी कूड़ादान ऐसा है कि भर गया है, अब कूड़ा नीचे गिर रहा है। अब बहुत हुआ, अब चलो अपने मन को निवृत्ति मिलाओ। सेवानिवृत्त तो हो चुके, 50 के ऊपर हो गए, अब उम्र हो गई, अपनी निवृत्ति करना आरंभ करो और भगवान नाम स्मरण करते करते अपनी वृत्ति को ब्रह्म से तदाकार करो और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो, जिसके लिए जीना हुआ, जिसके लिए संसार में आना हुआ। मनुष्य जीवन न उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। Its soul is potentially divine. The goal is to manifest His divinity within. प्रत्येक मनुष्य में जो अंतर्निहित दिव्यता है उसका प्रकटीकरण करना, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस दिव्यता को प्रगटाए हम, प्रवृत्ति की अब निवृत्ति की ओर चले। धृतराष्ट्र का अद्भुत गति हुई, धृतराष्ट्र को बचाया उनके भाई अनुज विदुर जी ने, जो धर्म का स्वरूप है। अब आगे का अध्याय आता है, 14वां अध्याय श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का, बहुत सुंदर है। अब यहां पर धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य कर रहे थे, उनको सब अपसुकन होने लगे, बहुत दिन हो गए हैं। वो देखने लगे पहले तो कि क्या बात है। अब ग्रीष्म काल में गर्म नहीं पड़ता है, शीतकाल में ठंडी नहीं पड़ती है, वर्षा काल में वर्षा नहीं हो रही है। कलयुग का आरंभ हो चुका है। याद रखिए, द्वापर के अंत में भगवान आए हैं, संधि काल में भगवान आते हैं। हमारे कन्हैया जब आए, भाद्रपद भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, उसमें भी संधि काल भगवान ने पसंद किया है, रात को 12 बजे, क्योंकि भगवान तो संधि कराने आए जीव और शिव की, आत्मा एवं ब्रह्म की, जीवात्मा एवं परमात्मा की जो संधि कराने के लिए आए हैं। द्वापर के अंत में भगवान का जन्म हुआ है। जब तक भगवान थे हमारे, तब तक कली का आगमन नहीं हो सका है। अब यहां पर भगवान ने स्वधाम गमन कर लिया है। धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात नहीं है इसका, धर्मराज युधिष्ठिर इस बात से वाकिफ नहीं है कि हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन किए है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं कि वर्षा काल में वर्षा नहीं हो रही है, शीतकाल में शीत नहीं हो रही है, ग्रीष्म काल में ऐसी गर्मी नहीं हो रही है। हम लोग देख रहे हैं, हो ही रहा है। कलयुग को अधिक साल नहीं हुए, अभी 5000 वर्ष हुए, समझिए। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं लोगों की वृत्ति काम और अर्थ में इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों की वृत्ति अब धर्म में नहीं रही है। लोग धर्म का उपयोग अपने अर्थ और काम के लिए कर रहे हैं, संसार के सुख भोग को प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। हो रहा है, हम धर्म का उपयोग करते हैं अपने मुनाफे के लिए, हम भगवान का उपयोग करते हैं अपने अर्थ और काम की वृत्ति को पोषण करने के लिए। हम भगवान को प्रेम करने के लिए प्रेम नहीं करते हैं। हमें तो भगवान से कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए।
मनुष्य मंदिर में जाकर के कहता है, प्रभु यदि ये प्राप्ति हो गई तो हम तुमको इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का चढ़ावा चढ़ा देंगे, और चाहता है 10 लाख रुपया या 10 करोड़ का। समझिए, मनुष्य धर्म का उपयोग करता है अपने अर्थ और काम को पोषण करने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं, लोग झूठ बोलने लगे हैं, लोगों में शठवृत्तियां हो गई है। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो चुके हैं, उन्हें लग गया कि अब कलयुग का आगमन हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित है। अनेक दिन हो गए, अर्जुन भी द्वारिका से वापस नहीं आए और द्वारिका से कोई समाचार नहीं आया, क्योंकि जब भगवान द्वारिका गए थे तब अर्जुन भगवान के साथ गए हैं द्वारिका। अभी वो वापस नहीं आए द्वारिका से हस्तिनापुर। क्या बात है, हमारे भगवान की कोई खबर नहीं आ रही है। अर्जुन भी गए, अनेक दिन हो गए, अभी तक लौटे नहीं है। क्या बात है। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर को अपसुकन हो रहे हैं। देखिए, ये सुकन और अपसुकन हमारे शरीर में होते हैं, और ये शुकन अपसुकन ये सत्य है। श्री रामकृष्ण देव भी मानते हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से हम थोड़ा अभ्यास करें तो श्री रामकृष्ण देव शुभ मुहूर्त में बहुत मानते हैं। मुहूर्त देख कर चलते थे वो, शुभ अशुभ में मानते, सुकन अपशुकन में। उन्होंने किसी में नहीं माना ऐसा नहीं है, क्योंकि अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता है, अवतार जोड़ने आता है। ये परिपूर्ण अवतार है भगवान का। श्री रामकृष्ण इसलिए सब में मान रहे हैं, क्योंकि अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता है। मां जो है सब में मानती है, शुभ दिन अशुभ दिन में, सुकन अपशुकन में। स्वामी विवेकानंद नहीं मानते, वो ज्ञान की तलवार से सबको काट दे रहे हैं, वो अलग बात है। ये शुकन अपशुकन क्या है वो भी समझ ले, सुंदर शास्त्र हमें समझाता है। देखिए, पुरुष की जब दाहिनी आंख फड़कती है तो उसको हम सुकन गिनते हैं, और जब बाईं आंख फड़कती है तो उसको हम अपशुकन गिनते हैं। उसी तरह से माताओं की जब बाईं आंख फड़कती है तो उसे सुकन गिनते हैं, और माताओं की दाहिनी आंख फड़कती है तब उसे अपशुकन गिनते हैं। कहीं बाहर जा रहे, अचानक गीत आ गया फूफूट फड़फड़ाता हुआ, तो उसे अपशुकन गिना गया है। ऐसा अनेक है चीजें सुकन अपशुकन की। तो ये सुकन अपशुकन क्या है? अरे, सुकन अपशुकन हमको सावधान करने के लिए है। तुम सावधान हो जाओ, अब समय खराब आने वाला है। बाहर जाते समय कुत्ता आकर के रोता है, भौंकता है सामने, अपशुकन गिना गया है। अनेकों सुकन अपशुकन के अनेक है। और जो परमार्थ की यात्रा करता है उसके लिए सुकन अपशुकन कुछ नहीं होता है, उसको तो प्रतिपल केवल भगवान नाम स्मरण करता है। बस बोले, जहां पर भगवान का नाम स्मरण कर दिया, जय राम कृष्ण करके निकल गए, जय श्री कृष्ण करके निकल गए, जय श्री राम करके निकले, बस क्या हुआ? फिर कुछ होने वाला नहीं है। बोले, हमने भगवान का नाम लिया है। परमार्थ के यात्रा के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन जो व्यवहार में है उनके लिए तो होता है। तो ये शुकन अपशुकन हमें सावधान कराने के लिए है। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशुकन हो रहे हैं, वो चिंतित हो रहे हैं। अभी तक द्वारिका से कोई समाचार नहीं आया। अर्जुन भी गया है। धर्मराज युधिष्ठिर भीम को कहते हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे हृदय में चिंता हो रही है। हम सब लोगों का स्वानुभव रहा है, जब दिल बहुत घबराता है तो कोई बुरी खबर आने वाली होती है, उसका संकेत मिलता है हम लोगों को। तो धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अपशुकन हो रहे हैं।
अभी तक अर्जुन भी लौटा नहीं है। यह कह रहे थे, उतने में ही अर्जुन के आगमन के समाचार प्राप्त हुए। तब तक धर्मराज युधिष्ठिर भीम को कह चुके, हमारे प्राण प्रिय, हमारे भगवान, हमारे गोविंद श्री कृष्ण क्या शरीर का त्याग करके स्वधाम तो नहीं चले गए ना? ये मन में उनकी शंका हो रही है। उतने में अर्जुन आया। जब अर्जुन आया तो उसका मुखमंडल विषाद से ग्रस्त था। उसके मुख पर वह शोभा, वह तेज, वह शौर्य नहीं था। वो दुखी सा था, तेजहीन था। उसके चेहरे पर से निराशा प्रकट होती थी। आज तक अर्जुन को कभी ऐसा देखा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर घबरा करके पूछ रहे, अर्जुन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे विषादग्रस्त, निराश और तेजहीन दिख रहे हो? पहले कभी ऐसा नहीं देखा तुमको। अर्जुन, सब कुशल मंगल तो है ना? अर्जुन, तुम द्वारिका से आए हो। द्वारिका में प्रत्येक का नाम ले लेकर के पूछा है, वो तो ठीक है ना? ये तो ठीक है कि नहीं? सबका नाम ले लेकर के पूछा है। प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, सबका नाम नाम लेकर के पूछ रहे। अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते, क्या तुमने किसी को कुछ देने का वादा किया था और तुम दे नहीं पाए हो, इसलिए तुम दुखी हो अर्जुन? क्या तुम अपने धर्म से विचलित हो चुकी हो, इसलिए क्या दुखी हो? तुमको किसी ने क्या परास्त कर दिया, इसलिए तुम दुखी हो? क्या तुमसे कुछ, किसी को अधर्म से कुछ दंड देने का अपराध बन गया क्या, इसलिए तुम दुखी हो? सब पूछ रहे, लेकिन अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं श्री कृष्ण के बारे में पूछने की। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की हिम्मत जोड़ करके पूछ ही लिया, हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण क्या स्वधाम गए क्या? वो तो ठीक है ना? जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण लिया है, अर्जुन के नेत्रों से गदगद गद अश्रु की धारा बह रही है। अर्जुन से रहा नहीं गया, अब तक अपने आप को संभाल के रखा था, अर्जुन धस गया है। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, जैसे पूरा बांध टूट गया है आज। अर्जुन भावुक होकर के बोल रहे, मुझे मेरे मित्र ने ठग लिया है। हे धर्मराज, मैं अधिक क्या कहूं? आप जो कह रहे हैं कि मेरे मुखमंडल पर तेज नहीं है, मैं निराश हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं हार चुका हूं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका एकमात्र कारण है हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अब अपने स्वधाम चले गए हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। अर्जुन कह रहे,
हे धर्मराज, जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं होने से उसकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती, उसमें कोई तेज नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसी तरह से अब जब मेरे प्राण प्रिय सखा चले गए तब हमारी अब कोई गणना नहीं है। अर्जुन कह रहे, हे धर्मराज, उन्हीं के बल से मैंने मत्स्य भेद किया था, उन्हीं के बल से हमने खंडव वन को खत्म कर दिया था, उन्हीं के बल से हमने महाभारत का युद्ध जीता, द्रौपदी के अपमान करने वालों को हमने परास्त किया, उन्हीं के बल से हमारी वन में 14 वर्ष वन में हमारी पल पल रक्षा हुई है। अर्जुन एक 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 करके गिना रहा है। हे धर्मराज, उन्हीं के बल से वनवास का वो दिन याद कीजिए जब दुर्योधन ने हमारी छाती पर खिला ठोकने के लिए दुर्वासा ऋषि को 10,000 ऋषियों के शिष्यों के साथ भेज दिया था भोजन करने के लिए। तब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, कुछ बचा नहीं था। दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हम सब भोजन करेंगे, और संध्या वंदन करने के लिए वो सरिता के तट पर गए। हम पर इतनी भयानक मुसीबत आई थी, भयंकर मुसीबत थी। द्रौपदी ने द्वारिकानाथ का स्मरण किया है। भगवान भोजन के लिए बैठे थे, नंगे पांव दौड़ करके आए हमारे श्री कृष्ण, और द्रौपदी को कहा कि मुझे भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो। आखिरी तिल का बचा था पात्र में, बटोली के अंदर में आखिरी तिल का बचा था। उस तिल का खा करके बोल दिए, इससे समग्र जगत तृप्त हो जाए। और दुर्वासा ऋषि अपनी 10,000 शिष्यों के साथ उस सरिता के तट पर तृप्त हो गए। वो वापस आए ही नहीं भोजन करने के लिए, इतने तृप्त हो गए, वहीं से वो चल दिए। हमारे पर एक एक मुसीबत आई, तब उस केशव ने हमारी रक्षा की है। मैं अधिक क्या कहूं पितामह। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उनकी शक्ति से मैं शक्तिमान था, उनके बल से मैं बलवान था, उनके तेज से मैं तेजवान था, उनके बल से मैं आशिष्ट बलिष्ठ दृढ़िष्ठ था। उन्हीं के कारण महादेव जी ने हमें दिव्यास्त्र दिए थे। मैं अधिक क्या कहूं, आज वो नहीं रहे, वही मेरा गांडीव, वही मेरा सारथी, वही मेरा रथ, वही अर्जुन, लेकिन मैं उनकी पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर पाया हूं। मैं क्या कहूं हे धर्मराज, ऐसे परम पुरुष को मैंने मेरा सारथी बनाया है। अब अर्जुन का बांध टूट चुका है, अश्रुओं से नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हे धर्मराज, ऐसे व्यक्ति को मैंने मेरा सारथी बनाया। मैं उनके साथ सोया हूं, मैं उनके साथ खाता था, मैं उनके साथ मित्र सा व्यवहार करता था। मैंने उनको कई बार कहा,
आप कितने भी सच्चे हो, लेकिन जब यशोदा मैया ने आपको पुताया था कि बोल लाला तूने मिट्टी खाई कि नहीं, तब आपने कह दिया था मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये कहाँ की सत्यता थी तुम्हारी? और वो मुस्कुरा देते थे। मैं उनके सामने अपनी डींगे हाँकता रहता था। अरे उन्होंने सब मेरा सहन कर लिया। ये धर्मराज ऐसे श्री कृष्ण अब नहीं रहे। श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया है। मेरे में भी कोई बल नहीं रहा, मेरे में कोई तेज नहीं रहा, मेरे में कुछ नहीं रहा। जो कुछ था वो उन्हीं का था। ये धर्मराज मेरी अवस्था वही है जिसे शरीर में प्राण न रहने पर मुर्दे का कोई तेज बल नहीं होता है, उसे देखना नहीं चाहिए। वही दशा मेरी है। तो देखिए क्या होता है। अर्जुन जब धर्मराज को ये बता रहे थे, माता कुंती वह सुनती है, और कुंती मां सुनते सुनते अपने प्राणों को माता कुंती ने वहीं त्याग दिया है। हम माता कुंती के चरणों में वंदन करते हैं। माता कुंती से रहा नहीं गया कि श्री कृष्ण अब नहीं रहे, उन्होंने स्वधाम गमन किया है। यह सुनकर माता कुंती ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया है। माता कुंती तब तक रह नहीं पाई। श्री कृष्ण से कैसा प्रेम था वह माता कुंती बता रही है अपने जीवन से। कुंती कुंती मां ने पहले ही कह दिया है, स्तुति में हमने देखा है, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् यादे दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनेय भयभाव नयास्ति तस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद् बिभेति। माता कुंती ने जिस दिन हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण का वो स्वरूप देखा था गोकुल में, मां यशोदा ने उनको बांधा था उखल से। बछड़े को बांधने की रस्सी से श्री कृष्ण को बांधा था। मां रूठ गई थी उनके ऊपर, और भगवान का मुख नीचे की ओर हो गया था। उनके नेत्रों का काजल रोने के कारण कपोल पर आ गया था। धीरे धीरे वह वक्षस्थल पर गिर रहा था। अरे जिसकी उपस्थिति से काल भी थर थर कांपता है, आज वह मां यशोदा के कोप से थर थर कांप रहा है। इसी दृश्य को अपने हृदय में अंकित करके मां कुंता जी रही थी। जब मां कुंता ये सुनती है, वहीं पर मां कुंता ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। मैं अब रह नहीं पाऊंगी, श्री कृष्ण के बिना ये प्राण नहीं रहेंगे। सभी पांडव धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़ करके अपने अपने प्राणों को त्यागते हैं। इस शरीर का त्याग करके
ब्रह्म से एक होकर परम गति को प्राप्त हुए हैं। अर्जुन ने अपनी इस आत्मा का ब्रह्म से एकत्वकरण करके परम गति को प्राप्त हुआ। द्रौपदी जो किसी को नहीं चाहती थी, न अपने संतानों को, न 5 पांडवों को, न किसी को, केवल वह चाहती थी एकमात्र श्री कृष्ण को। उसने भी अपने प्राणों का त्याग किया। भीम, सहदेव एवं नकुल ने भी अपने प्राणों का त्याग किया है। और अब धर्मराज युधिष्ठिर अपने सदेह धर्म के आसन पर विराजित होने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कौन है? देखिए, वो धर्म के अवतार है। धर्म कौन है? यमराज। आप सब लोगों को कथा ज्ञात है। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज 3 रूप में आए हैं। एक राजा के रूप में, दूसरे दासी पुत्र के रूप में, और तृतीय चांडाल के रूप में, वाल्मीकि के रूप में आए हैं। मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे वृक्ष पर, और कतिपय चोर राज दरबार से चोरी करके भागे थे। राज सिपाही उसके पीछे भाग रहे थे। अब चोरों को पता चल गया कि हम पकड़े जाएंगे। चोरी का सामान उसी वृक्ष के अगल बगल में रख कर करके वो भागे अपनी जान बचाने। सिपाही लोगों को वो चोरी किया हुआ सामान प्राप्त हो जाता है वृक्ष के अगल बगल में ही। चोर मिले नहीं। सिपाहियों की नजर वृक्ष पर जाती है तो मांडव्य ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजा को खबर पहुंचा दी कि चोरी का माल भी मिल गया है, चोरी करने वाला भी मिल गया है। सिपाहियों ने स्वयं के प्रशंसा प्राप्त हो इसलिए एक ऋषि को वो सूली पर चढ़ा दे रहे हैं। राजा ने और कुछ देखा नहीं और आदेश दे दिया अपराधी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली जो होती है नीचे से भौंकी जाती है और मस्तिष्क पर बाहर निकाली जाती है। इतनी यातना होती है, उसमें मनुष्य की मृत्यु होती है। ऋषि के भी सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन ऋषि समाधिस्थ थे, इसलिए ऋषि के प्राण नहीं गए। राजा का शान ठिकाने आती है। सिपाहियों ने तो कह दिया था कि राजन, चोर जो है चोरी करके भागा है, पकड़े जाने के भय के कारण आंखें मूंद करके वृक्ष पर बैठ गया था। जब मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाया गया तो उससे मांडव्य ऋषि का शरीर खत्म नहीं हुआ, प्राण नहीं गए, क्योंकि समाधिस्थ थे वो। और जो सूली थी वो सहस्रार से बाहर निकली। राजा क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है। ऋषि कहते, राजन तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम कसूर तो यमराज को पूछेंगे क्यों हमें इस सजा प्राप्त हुई है। सूली ब्रह्मरंध्र में फंसी हुई होने के कारण वो सीधे यमराज के पास आते हैं। यमराज भय से कांप रहे हैं।
ने यमराज से पूछा, मेरे किस जन्म के अपराध के कारण मुझे सूली पर चढ़ाया गया है? तब यमराज ने कहा, महाराज, पिछले जन्म में बाल्यावस्था में आपने एक कीड़े को, कीड़े के शरीर में कंटक भोंक करके वहां रस्सी लगा करके उससे खेल रहे थे, परिणाम स्वरूप आपको यह सजा प्राप्त हुई है। मांडव्य ऋषि पूछते, तब हमारी उम्र कितनी थी? यमराज ने कह दिया, 5 वर्ष की आपकी आयु थी। तो 5 वर्ष के बालक का अपराध अपराध नहीं गिना जाता है। यमराज, आप भी जानते हैं, 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक का जो अपराध होता है वो माता पिता को भुगतना पड़ता है, और 10 वर्ष से ऊपर की मरने पर्यंत जो भी हम अपराध करते हैं उस स्वयं को भुगतना पड़ता है। तो उस अपराध को अपराध कैसे गिना गया? यमराज क्षमा मांगते हैं। मांडव्य ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें शाप देते हैं। यमराज को जब शाप दे रहे हैं तो यमराज कह रहे, महाराज कुछ भी शाप दे दीजिए, मुझे ये 3 चीज, ये 3 बनने का शाप मत दीजिए। एक राजा, और दूसरा दासी पुत्र, और तीसरा स्वपच चांडाल। मांडव्य ऋषि कहते, ये 3 ही तुमको बनना पड़ेगा। तुम राजा बनोगे, दासी पुत्र बनोगे, और स्वपच चांडाल बनोगे। यमराज महाराज के चरणों में क्षमा मांग रहे, प्रार्थना कर रहे। ऋषि का हृदय द्रवित हो चुका है। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना अनुनय से मैं प्रसन्न हुआ हूं। जाओ, तुमको एक साथ 3 ही भुगत लेना पड़ेगा। तुमको 100 वर्ष तक एक साथ 3 तुम भुगत लोगे। इसलिए धर्म ही धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुआ है, विदुर जी के रूप में प्रकट हुआ है, और वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुआ है। यह अद्भुत महिमा है, महात्मा लोग समझाते हैं। देखिए, यहां पर भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान ने मांडव्य ऋषि के द्वारा क्यों शाप दिलवाया? क्योंकि उनको धर्म दिखाना था दोनों पक्ष में, कौरव पक्ष एवं पांडव पक्ष में। धर्म का क्या स्थान है वह दिखाने के लिए वो धर्मराज युधिष्ठिर बन करके आए एक पक्ष में, और एक पक्ष में दासी पुत्र बन करके आए। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अब स्वयं तैयार होते हैं। हम सब लोग ये प्रसंग जानते, महाभारत में अत्यंत विस्तृत रूप से है। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव स्वर्गारोहण किए हैं और धर्म के आसन पर विराजित हुए हैं। पांडवों ने जब ये सुना तो तुरंत परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया है। तब परीक्षित का ब्याह नहीं हुआ है। परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांडवों ने उसी वक्त, उसी समय हस्तिनापुर का त्याग करके
अपने परम पद की यात्रा शुरू की है, जिसका वर्णन अभी अभी हमने देखा। अब आगे के अध्याय में वर्णन आता है, जब पांडव हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए, तब परीक्षित ने क्या किया। बहुत सुंदर वर्णन है। यहां धर्म, पृथ्वी एवं परीक्षित राजा का संवाद है। धर्म एवं परीक्षित राजा का संवाद है। बहुत सुंदर तत्वार्थ आता है। वह चिंतन आने वाले सत्संग में देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया यो हि राम भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम। सिया राम, सिया
राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए आए हैं। पहले उसने बगीचे में जो माली थे उसको पूछा भगवान राम ने कि हम क्या पुष्प चयन कर सकते हैं। माली ने आज्ञा दी। देखिए ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, माली को पूछे बिना बगीचा से पुष्प चयन नहीं करते। जब वो बगीचा में आए तो कहते यहाँ सीता भी आई थी। ये बगीचा में एक सरोवर था और माँ भवानी का मंदिर था। सीता भी वहाँ पूजा करने के लिए आई थी। तो सीता और उनकी सखी साथ थी। तो कहते कि जब भगवान राम लक्ष्मण पुष्प चयन कर रहे थे तो उनकी एक जो सखी थी वो अलग होकर आकर उसने भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन किया। जब दर्शन किया और जब वापिस गई तो कहते कि उनकी दशा देखकर सब लोग कहे कि क्या हुआ तुमको। यहाँ कहते कि उसके शरीर में पुलक होने लगा, उस सखी के आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तुमको क्या हुआ, तुमने क्या देखा। तो जो सखी थी उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सखी ने कहा देखिए मैंने जो देखा ना मैं उसको बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनुबान। ये जो गिरा जीव है ना उसको तो नयन है नहीं, जीभ बोल सकती, उसने देखा नहीं। और जो नयन ने देखा है, नयन को बानी नहीं, नयन बोल नहीं सकता, तो कैसे बोलूं। तो बाद में कहते हैं कि सबको लेकर सखी जब आई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। तो यहाँ कहते हैं भगवान राम कैसे दिखाई दे रहे। मोर पंख सिय सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान के सर पर मोर पंख है। ये जो लक्ष्मण है उसने भगवान के सर पर मयूर पंख लगा दिया है। और क्या, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली, जो कली थी ना उस कली को लेकर भगवान के सर पर रख उस पर मोर पंख लगा दिया। कहते भगवान राम जब पुष्प चयन कर रहे थे तो जो खिले फूल वो ले रहे थे, तो जो कली जो थी जो खिली नहीं थी
उनके मन में दुख था कि भगवान तो खिले हुए फूल ले रहे, तो हमको क्या भगवान का स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए लक्ष्मण जीवाचार्य है, लक्ष्मण को पता लग गया, लक्ष्मण ने वो कली लेकर भगवान के सर पर लगा दी, उनको भी भगवान का स्पर्श मिल गया। यहाँ कहते भगवान कैसे लग रहे, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भगवान के भाल तिलक, कपाल में श्रम बिंदु है, पसीना की बिंदु है। यहाँ कहते कि सीता नीचे भगवान राम का जो ये दर्शन किया, लोचन मग राम ही उर आनी, धिन्ने पलक कपाट सयानी। भगवान श्री राम का जो सुंदर स्वरूप है, लोचन मग, आँख के रास्ते से उसने हृदय में धारण किया, आँख बंद कर दिया और ध्यान करने लगी। भगवान श्री राम जब वो लता भवन की ओर से बाहर निकले तो ये एक सखी थी जो सीता की, धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। सीता का हाथ पकड़कर कहा, बहुरी गोरी कर ध्यान करे। आंख बंद था सीता का, अरे कितनी देर ध्यान करो गौरी का, अब आंख खोलो, भगवान सामने खड़े, भूप किशोर देख किन लेहू, उसको देख लेती क्यों नहीं। यहाँ कहते सकुचि सिय तब नयन उघारे, सन्मुख हो रघु सिंह निहारे। आँख खोली, भगवान राम सामने है, नख सिक देखी राम की शोभा, सुमिदि पिता पनु मनु अति क्षोभा। भगवान श्री राम इतने सुकोमल है। भगवान को देखकर कहते कि सीता के मन में दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? सुमिदि पिता पनु मनु अति क्षोभा। देखा कि पिता का जो पन है, प्रतिज्ञा है कि जो धनुष उठा पाया उनके साथ मेरी शादी करेंगे, लेकिन इतने सुकोमल है जो पुष्प चयन करते करते जिनके कपाल में श्रम बिंदु पसीना आ जाता है, वो कैसे उठाएगा। यहाँ कहते हैं पुनि आवरो यही बेरू काली, असकई मन बिहसी काली। ऐसी सोच रहे तो एक सखी ने कहा चलो चलो देर हो जाएगी, फिर कल हम आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। गुड गिरा सुनिश्चिय सकुचानी, भय विलंबु मातु भय जानी। जो देर होगी तो फिर माँ क्या सोचेगी, यह सोचकर जा रहे, लेकिन बार बार पीछे देख रहे। कभी हरिण को देखते, हरिण को देखने के बहाने भगवान राम को देख रही है। यहाँ कहते हैं कहाँ गई वो गई पहले, फिर भवानी के मंदिर में गई। यहाँ कहते हैं कि भवानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माँ भवानी को प्रार्थना कर रही है। सीता क्या प्रार्थना करे, यहाँ कहते गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। स्तुति करे जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सड़ानन माता। आप तो भगवान गणेश और कार्तिक के माता है, और आपसे ही तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है। यहाँ कहती सेवत तो ही सुलभ पर फलचारी। तुमको सेवा करने से क्या होता है? चारों फल प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वरदायिनी पुरारी प्यारी, तुम सबको वरदान करती हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुम्हारे चरण कमल की पूजा करके देवता मुनि
सब मनुष्य सब सुख प्राप्त किए सबने। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसऊ सदा उरपुर सबहि के। मेरा मनोरथ क्या है, मेरी इच्छा क्या है, तुम सब जानते हो, क्योंकि तुम अंतर्यामिनी हो, सबके हृदय में तुम बसती हो। तो किन्हें प्रगटन कारण ते ही, इसीलिए मैं तुमको बताती नहीं हूँ, प्रकट नहीं करती। मेरी मन में क्या इच्छा है, मेरा मनोरथ क्या है, तुम तो अंतर्यामिनी हो, तुम अवश्य जान लेगी। अस कही चरण गहे वे देही, माँ भवानी की मूर्ति है। सीता उनके चरण को पकड़कर मस्तक रखकर बैठ गई। यहाँ कहते विनय प्रेम बस भई भवानी। ये जो माँ भवानी, उनकी प्रार्थना, प्रेम सहित प्रार्थना सुनकर क्या हुआ, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखिए भवानी की मूर्ति हंसने लगी और उनके गले में जो माला थी वो खसी, वहां से निकलकर जो चरण में सीता बैठी उनके गले में माला आ गई। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, सीता ने सोच लिया ये माँ का प्रसाद है, उसने सर पर लगाया। बोली गौरी हरसु ये भरे हो। अब मूर्ति बोलने लगी माँ भवानी बोल रही, क्या बोल रही, सुनु सिय सत्य आशीषा हमारी। हमारी जो आशीष है ना, मैं तुमको आशीर्वाद को सत्य होगा। पूजी ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मन कामना है वो पूर्ण होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलही जाहि मनुराजा। तुमने मन में जो निश्चय किया है वही वर तुमको मिलेगा। माँ भवानी कह रही है, यहाँ तुलसीदास कह रहे, मनु जाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जान तरावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हरसि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मान यही कहा कि मनु जाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर पावरु। तुमने जो मन में जो निश्चय किया है वही वर तुमको सहज सुंदर सांवरो, वही सुंदर श्यामल तुमको वर मिलेगा। करुणानि धान सुजान सिलु सनेहु जान तरावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही अरसी परी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर बहुत आनंद हुआ। और यहाँ कहते जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कहे। इतना आनंद हो रहा है कि आहा, माँ भवानी का आशीर्वाद मिल गया। माँ गौरी मेरे अनुकूल है। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। उसका वाम अंग वो कहते हैं कांपने लगे। ये कहते कि ये शुभ शुकन है। जो स्त्रियों का वाम अंग जो फरकना शुरू करे तो ये शकुन कहा जाता है। यहाँ कहते हैं हृदय शरारत सिए लुनाई, गुरु समीप गवने दू भाई। अरे इधर भगवान राम लक्ष्मण कहाँ गए? विश्वामित्र मुनि के पास। राम कहाँ सऊ कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चलना है। भगवान राम ने सब कुछ बता दिया कि हम जो पुष्पचयन करने गए थे ना, वहाँ सीता को देखा हमने। सीता को देखकर हमारा मन आकर्षित होने लगा, उसके प्रति मेरा मन आकर्षित होने लगा। देखिए भगवान राम में कोई छल नहीं। भगवान राम अपनी मन की बात विश्वामित्र मुनि को बता रहे, लक्ष्मण को भी बता रहे। यहाँ के सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी। भगवान ने पुष्प दिया, मुनि ने पूजा की। पुनि आशीष दुहु भाई ही दीनी। दोनों भाई को आशीष दिया, आशीर्वाद किया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। देखिए विश्वामित्र मुनि कहे तुम मेरे लिए फल लाए ना, मैं तुमको, तुम मेरे लिए फूल लाए, मैं तुमको फल दे रहा हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इस सीता के प्रति जो भगवान राम का आकर्षण है, वो कहा कि वो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगी।
यहाँ कहते रामू लखन सुनी भय सुखारे, राम लक्ष्मण को बहुत आनंद हुआ। और यहाँ कहते कि जब संध्या हुई, हाँ संध्या करने लगे तो भगवान राम ने चंद्रमा देखा। चंद्रमा देखकर भगवान राम को सीता का मुख याद आ गया कि सीता का मुख चंद्रमा जैसा है। लेकिन बाद में से नहीं, सीता का मुख के साथ चंद्रमा की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जन्मु सिंधु पुनि बंधु विशु दीन मलिन सकलंक। चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ है? खारा समुद्र से हुआ है। और उनका भाई कौन है? विष उनका भाई है। वहाँ समुद्र से विष भी निकला था, चंद्रमा भी निकला था। और दिन में तो निस्तेज हो जाता है। सीता का तो मुंह तो ऐसा नहीं है। फिर सियमुख समता पावकिमी चंदू बापुर रंग, ये बेचारा चंद्रमा के साथ सीता की कैसे हम उपमा दे सकते हैं। घट ही बढ़ ही बिरहिन सुखदाई, वो तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। ग्रस ही राहु निज संधि पाई, राहु उसको ग्रस लेता है। कोक शोक प्रद पंकज रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो, चंद्रमा बहुत अवगुण है। कमल मुरझा जाता है, हाँ, चकवा पक्षी को दुख देता है। तो ये सीता के मुंह के समान नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं दूसरे दिन, यहाँ कहते सिय स्वयंवर देखऊ जाई, ईसु काहि धो देह बढ़ाई। यहाँ कहते दूसरे दिन जनक राजा ने उनके गुरु सतानंद को कहा कि कौशिक मुनि, विश्वामित्र मुनि और दोनों राजकुमार के साथ स्वयंवर में पधारे, धनुष यज्ञ में पधारे। ये सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि भई तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हरस से बोली लिए दो भाई, दोनों भाई को लेके आइए। सिय स्वयंवर देखऊं जाई, ईसु काहि दो देह बढ़ाए। विश्वामित्र बोल रहे कि चलो सीता का स्वयंवर देखने के लिए जाएंगे। भगवान किसको बढ़ाई देते हैं? लखन कहाँ जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। उसमें ईश्वर उनको ही बढ़ाई देंगे, भगवान इनको ही बढ़ाई देंगे जिस पर आपकी कृपा होगी। लक्ष्मण ने कहा हर से मुनि सब सुनि बरबानी, धीनी आशीष सब ही सुकुमानी। सब को आनंद हुआ। और कहते रंग भूमि पर राम लक्ष्मण आकर बैठे। और जब बैठे तो कहते कि जितने सब राजा थे, वो राजा सब देख रहे भगवान को। यहाँ कहते भगवान राम को सब कैसे देख रहे? कहते जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिनके हृदय में जैसी भावना थी ना, वैसे प्रभु की मूर्ति को देख रहे हैं। कौन कैसे दिख रहा है? देखई रूप महारण धीरा, मनुहु वीर सुधरे शरीरा। जो महावीर है वो भगवान को वीर देख रहे। डरे कुटिल प्रभु निहारी, मनुहु भयानक मूर्ति। कुटिल जो है यहाँ कहते हैं उनको भयंकर भगवान की मूर्ति लगी। यहाँ कहते कि असुर आए, राक्षस आए थे। रहे असुर छल सोनी व वेशा, मनुष्य का रूप धारण कर राक्षस आए थे। तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, उसको लगा कि ये तो काल है, हमको मार डालेंगे, ऐसा लग रहा उसको। पूर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो नगर के प्रजाजन है वो भगवान को नरभूषण, सब में जितने आदमी उसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ कहते जनक राजा है, उनकी पत्नी है, वो भगवान राम को बालक के रूप में देख रहे, किंतु छोटा शिशु बालक है। यहाँ कहते सब ऐसे देख रहे भगवान राम को। और कोई कोई भगवान राम को देखकर सोच रहे करीब ये तो लगता है सीता उनको ही माला दे देगी। वो तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये धनुष तोड़े न तोड़े वरमाला तो इनको ही मिलेगी। सीता भी आकर वहाँ बैठ गई है। यहाँ कहते हैं कि कुछ कुछ लोग जो राजा अच्छे थे, अस बिचारी गवनु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। चलो घर चले जाओ भाई, सीता हमको नहीं मिलेगी, ये राम को ही मिलेगी।
कोई कोई जो अविवेकी जो राजा थे उसने कहा अरे बिना धनुष तोड़े सीता वरमाला डाल देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो राम धनुष तोड़े तो भी सीता नहीं मिलेगी। क्यों? भाई राम जो धनुष तोड़ेंगे हम सब युद्ध करेंगे राम के साथ, और हम जब जीत जाएंगे तो कैसे राम को सीता मिलेगी? हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कोई कोई कहा रहा कि भाई ये सब व्यर्थ मरहु जनी गाल बढ़ाई, मन मोदकन की भूख बताई, इस छोड़ व्यर्थ बकवास मत करो। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू जी सीता। ये तो जगदम्बा सीता है, भगवान हमारे पिता है, उसको प्रणाम करो। ये सीता को पाने की बात छोड़ दो। यहाँ कहते हैं कि ऐसे सब सोच रहे हैं, और उस समय क्या हुआ, जनक राजा ने कहा कि हमारी जो प्रतिज्ञा है सबको बता दो। तब उनके सेवक उठे और कहा कि जो ये शिव का धनुष है वो जो उठा पाएगा उसके साथ सीता की शादी होगी। ऐसे सबको कहा। तब कहते हैं सब राजा, यहाँ कहते 10,000 राजा आए थे, सबने परिकर बांधी उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देव को सब प्रणाम कर रहे, प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना कर? मैं धनुष को तोड़ पाऊं, ऐसा प्रार्थना कर सब। अब देखिए 10,000 राजा है, पहला राजा जा रहा है धनुष को उठाने के लिए, पीछे 9,999 राजा है। ये सब लोग क्या करें? वो भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान वो जो पहला जा रहा है ना वो ना उठा पाए, क्योंकि वो उठाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको तो मौका ही नहीं मिला। तो जो भी हो पहला राजा गया, धनुष उठाने की बात दूर रही, वो हिला भी नहीं पाए। और वो जब वापिस आए भगवान को प्रार्थना, हे भगवान मैं तो नहीं उठा, मेरे पीछे ने वो भी नहीं उठा पाए। ठीक है, देखिए ये सब राजा है। यहाँ कहते कि किसी से धनुष उठा नहीं, बाद में यहाँ कहते हैं कि 10,000 राजा ने किसी तब एक काम किया है, एक साथ चले धनुष उठाए। यहाँ कहते भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरिन। एक साथ 10,000 राजा आकर धनुष को उठाने का प्रयत्न कर, धनुष हिला भी नहीं पाए। जब हिला भी नहीं पाए, देखिए यहाँ सब राजा इकट्ठे हुए, यहाँ इकट्ठे हुए लेकिन एक नहीं है। ठीक है ना, सब लोग क्या शुरू कर, पहले धनुष तो उठाए, बाद में आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएंगे वो सीता को ले जाएगा। ठीक है ना, अभी धनुष तो सब मिलकर उठाए। यहाँ सब इकट्ठे हुए लेकिन एक नहीं है। जैसे सैन्य में क्या सब एक होते, एक साथ युद्ध करना है। यहाँ क्या है, वो आपस में सब युद्ध करेंगे जो उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो लगे उठावन टरने टारा, वो तो उठाए नहीं, हिला भी नहीं, तब सब बैठ गए। अब यहाँ कहते निपहि विलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। जनक को बड़ा दुख हुआ। जनक ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। हमको पता है कि बड़े बड़े द्वीप से, बहुत दूर दूर से सब राजा है। देव दनुज धरी मनुष्य शरीर, इसमें राक्षस है, देवता है, सब मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। विपुल वीर आए रणधीरा, बड़े वीर है, रणधीर है सब। किंतु मैंने यहाँ क्या देखा कि अरे ये धनुष उठाने की बात तो दूर रही, ये लोग हिला भी नहीं पाए। रहु चढ़ावन तोरवताई, तीलू भरू भूमि न सके, तिल भर भी भूमि से उठा नहीं पाए। अस जनी को माखी भट बहानी, वीर विहीन महिमे जानी। अब मुझे पता लग गया कि ये पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, कोई वीर बचा नहीं। अरे मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होता तो ऐसी में प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मुझे लगता है लिखा न विधि विदे ही विवाह, मेरी सीता का विवाह नहीं होगा, क्योंकि विधि ने शायद ऐसा ही लिखा होगा। पहले से मुझे जो जानता ऐसा होगा तो तोपनु करी ही होते उन हंसाई, सबको हंसाता नहीं, मजाक हो गया कि कोई धनुष नहीं उठा रहा। जब उसने कहा कि कोई वीर विहीन हो गई ये भूमि, यहाँ कहते माखे लखन कुटिल भय भोरे, रटपत फरकत नयन ऋषेरे।
लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ गया। करे जहां रघुवंश के लोग है उसको वीर विहीन करता है, जगत वीर विहीन हो गया। काहि न सकत रघुवीर डर लगी बचन जनुबान, ये जो जनक जी का वचन है ना, बाण के समान लग रहा है। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण, इतना क्रोध आ गया। तो यहां लक्ष्मण ने क्या किया? नाई राम पद कमल सिरु, पहले भगवान राम के चरण में प्रणाम किया। देखिए लक्ष्मण को इतना क्रोध आ गया है, लेकिन वो पहले क्या कर रहा है? भगवान राम के चरण में प्रणाम करने के बाद क्रोध कर रहा है। देखिए हम लोग को जब क्रोध आता है तो भगवान को पहले भूल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के आरंभ में जो लक्ष्मण की वंदना करते उसमें लिखते, वंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदात। लक्ष्मण क्या है? शीतल है। देखिए लक्ष्मण को शीतल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सचमुच शीतल, बाद में भी हम देखेंगे। शीतल शुभ भगत सुखदा, भक्त को सुख दान करते। हमने देखा ना लक्ष्मण को इच्छा हुई कि हम नगर देखने के लिए जाए। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जल जाता, वो दंड समान है। और भगवान की जो कीर्ति है ना, पताका है, लक्ष्मण दंड है। पताका कब उठती है? पहले दंड उठता है तब पताका उठती है, ठीक है। यहाँ पहले लक्ष्मण उठे, बाद में भगवान राम उठेंगे, ठीक है। तो कहते भगवान की जो कीर्ति यश में कोई विघ्न आता है ना, तो लक्ष्मण उठकर खड़ा होता है। यहाँ का वीर विहीन कहा जब पृथ्वी को, उसने कहा भगवान राम होते हुए कैसे वीर विहीन कह सकते? लक्ष्मण उठ गया, क्रोध भरे वचन बोलने लगे। ये बात की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम सब मिलकर राम नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।